अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक हमें यही है, भले और बुरे की पहचान। मेरे 7th के बच्चों, कल हमने सीखा, इसमें इसका खुलासा भी पढ़ा है, इसका माना भी पढ़ा है, इसमें क्या लिखा है, ये लेसन क्या हमें सिखाता है, इससे क्या हम सबक हासिल करते हैं, वो हमने कल पढ़ा है। तो आज हमने इसी में से कुछ अल्फाज निकाले हैं, वही हम लिखेंगे और याद भी करेंगे। आप देखो कि हमने कुछ अल्फाज निकाले, बोर्ड की तरफ देखो। पहला अल्फाज है, पहला लफ्ज़ है खुशबूदार। कल भी मैंने कहा अल्फाज बहुत होते हैं, लफ्ज़ एक ही होता है। तो हमने अल्फाज माने लिखे हैं यहाँ। तो लिखो, कॉपी निकालो और इस पर आप लिखो। चंदन है, ये किताब में भी है, ये लेसन में भी है, ये मुश्किल अल्फाज है। तो इसको हम तहरीर करेंगे, लिखेंगे कॉपी पे। वो अल्फाज है चंदन। चंदन का माने है खुशबूदार। चंदन का माने है खुशबूदार। तो दूसरा लफ्ज़ है दुर्गत। दुर्गत हिंदी लफ्ज़ भी है, तो उर्दू भी है। इसको हम दुर्गत, जो दुर्गत है, इसका मतलब है खराब हालत। तीसरा है अजाब। अजाब जो है ये तकलीफ, क्योंकि हमने देखा है बुरे लोगों का जो काम है वो दूसरों को तकलीफ देना है। तो ये लफ्ज़ ये इसी लेसन में है। तो ये मुश्किल लफ्ज़ है, इसको अजाब को तकलीफ भी कहते हैं। चौथा हमें है खुदा परस्त। खुदा परस्त, खुदा को याद करने वाले, खुदा परस्त जो अल्लाह को पहचानने वाले हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और पांचवा जो है हर्ष। हायरे सोद हर्ष, ये आपको ज़्यादा ही मुश्किल लगेगा। तो इसका माने है हवस। हवस को जो नफ्स हवस कहते हैं, जो नफ्स जो हमें जी चाहता है, दिल चाहता है, वो हम वही हम करते हैं। हर्ष का मतलब क्या है? हवस। हवस का मतलब है अपने, मतलब जो हमारा नफ्स है, जो हमारा दिल कहते हैं, हम वही करते हैं। ये नहीं सोचते हैं ये अच्छा है कि बुरा है। जो हमारा नफ्स कहेगा, दिल कहेगा, हम वही करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसको हवस कहते हैं। छठा जो है ये ताजीम। ताजीम का मतलब है दूसरों की एहतराम करना, एहतराम इज्जत देना दूसरों को, ये ताजीम का मतलब है। ये हमारे इस किताब से ही जो अल्फाज, मुश्किल अल्फाज थे, हमने ये यहाँ तहरीर किए हैं, लिखे हैं। तो आप भी कॉपी पर नोट करो, कॉपी पर लिख दो। इसके अल्फाज माने, ये बहुत है, काफ़ी है। अगर आप ये याद रखोगे, ये बहुत है आपके लिए। दूसरा हमने आज इसी सबक से निकाले हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं, और भी हमने निकाले हैं, लेकिन इन अल्फाजों का हमने जुमले बनाए हैं। इसका एक जुमला, एक बात, मतलब बात पूरी की है। जुमला उसी को कहते हैं। देखो पहला क्या है? पहला जो है सरों पर जगह पाना। पहला जुमला जो है सरों पर जगह पाना। सर किसको कहते हैं आपको पता है? वो ऊपर, सर माने सर, जिसको हम, अगर हमें जिस्म में है सर है, पहला हमें जिस्म का सबसे ज़्यादा बेहतरीन हिस्सा हमें सर है। इसका मतलब है, ये मुश्किल अल्फाज है। सरों का मतलब क्या आपको लगेगा? बहुत ताज़ीम पाना। इसका मतलब है बहुत ताज़ीम पाना। जो ऊपर जाएगा उसको बहुत इज्जत मिलता है, उसका मतलब यही है। कुछ लोग दूसरों की, इसका जुमला क्या है? इसको जो हमने बनाया है, एक बात बनाई है, पूरी बात बनाई है, इसको हम कुछ जुमले दूसरों के, कुछ लोग दूसरों के सिरों पर जगह पाते हैं। वो क्या है? वो बहुत इज्जत पाते हैं। दूसरा राजी रहना, खुश रहना। दूसरा का माने क्या है? राजी रहना, राजी रहना, खुश रहना। इसका मतलब है भले लोग हर हाल में राजी रहते हैं, कि उनको किसी चीज़ की
किसी का मतलब किसी बात का परवाह नहीं रहता है, वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो अल्लाह को याद करते हैं। चौथा, फिक्र में रहना। चौथा क्या है? हमें फिक्र में। तीसरा है हड़प कर। तीसरा जो है, तीसरा लफ्ज माने है हड़प कर। हड़प करना, कब्जा करना। हड़प करना क्या होता है? कब्जा करना किसी का माल। क्योंकि हमने हड़प कर लिखा है, कब्जा करना। हड़प करना है मतलब कब्जा करना। तो इसका मतलब है दूसरों का माल हड़प करना बुरी बात है। इसका क्या मतलब है? दूसरों का माल हड़प करना बुरी बात है। ये भी बुरे लोगों की ये एक सिफात होती, एक तरीका होता है, सिफत नहीं है ये इनकी आदत होती है। दूसरों का माल हड़प करना ये उनकी आदत होती है। ये इसी किताब से निकाला गया, इसलिए आप लोग ये याद रखो। चौथा, फिक्र में रहना। चौथा क्या है? फिक्र में रहना, मौके की तलाश में रहना। ये भी बुरे लोगों का काम है, ये भी बुरे लोगों की आदत है। क्या है? किसी को कुछ हो जाए इस फिक्र में रहते हैं, कब किसको इसको कुछ ना हो जाए, हम क्या करेंगे। बुरे लोग क्या करते हैं? बुरे लोग इसी फिक्र में रहते हैं, इसी तलाश में रहते हैं कि बुरे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते हैं। ये क्या, ये इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हम इसको तकलीफ पहुंचाए। पांचवा, अफसोस कर, ठंडी सांस भरना। पांचवा क्या है? ठंडी सांस भरना। मतलब यथ वन कशर पे तुरुन वश त्राउन। ठंडी सांस भरना क्या गो मैंने बच्चों? ठंडी सांस भरना क्या गो? वश त्राउन। झूठ मतलब शह खाल पत त्राउन, मतलब बुतिस अथ दिन चीज कर पत बिहुन गमगीन बिहुन। इन क्या अफसोस करना। इनुक मतलब क्या गो? अफसोस करना। जब ठंडी सांस लेना क्या गो? अफसोस करना। बाप ने, अगर आपका भी बाप या माँ कोई भी सुनेगा कि मेरा बच्चा 2 साल से 3 साल से 1 साल से पास नहीं होता है, तो वो भी लंबी सांस भरता है, वो भी ऐसे ही गमगीन और मतलब गमगीन रहता है। देखो इसका मतलब क्या है? बाप ने एक बार फिर के बेटे के इम्तिहान में फेल होने पर ठंडी सांस भरी। जब बाप ने सुना कि मेरा बेटा फिर फेल हो जाता है, फेल हुआ है, तो उसने क्या किया? फेल होने पर ठंडी सांस भरी। बच्चों देखो, ये कुछ अल्फाज थे, इनका माने था, इनका जुमले बनाए थे, इसी तरह बनाने हैं। क्योंकि जो ये अल्फाज होता है, पहला लफ्ज, जो अल्फाज जिस तरह हमें सिरों पर जगह पाना, इसका माने है। तो लेकिन जो ये पहला अल्फाज है, इसका मतलब है जब जुमले बनाए तो उसमें पहला ये आना चाहिए। वही जो पहला मुश्किल अल्फाज है ना, ये इस जुमले में आना चाहिए, इसी को जुमले कहते हैं। तो हमने इस सबक में जो पहला जुमला था, इसका पहली बात थी इस सबक की, तो वो क्या थी? अच्छे, वो क्या थी? अच्छे और बुरे में जो फर्क वाज़ह किया गया है, ये भी जुमला है। ये बात है ना, पूरी बात है ये अल्फाज माना इसी सबक से निकाले गए हैं। तो आप देखो, इन अल्फाजों में भी हमें ज़िंदगी के अच्छे तरीके सीखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 7वीं जमात के बच्चे हैं आप। तो कल हमने गलती से इसको 6th लिखा है, लेकिन 7वीं का सबक है ये। तो आप ये सब लिखो, याद रखो, और इसमें जो हमने कल इसका खुलासा बताया आप लोगों को, उसी में से हम खुद सवाल निकालेंगे, खुद जवाब इसमें है। वो जो पॉइंट हमने लिखे हैं, अच्छे लोगों के भी बुरे लोगों के भी 5-5 वो है, 5-5 क्वेश्चन है वो। तो वो भी याद रखना, इस सबक को अच्छी तरह याद करो। अब आज हमने इस सबक को पूरा किया है।
تو कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाकी वस्सलाम।